Hello all. So this is the day 6 of our lead code series and today's question is question number 8667 which is based on transpose of matrix. ओके तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड हम लोग को क्या करना है कि उसका ट्रांसपोज लिखना है. ओके तो ट्रांसपोज क्या होता है कोई भी मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स उसके रो में होते हैं हमें वो एलिमेंट्स को कॉलम में लिखना है. ओके एंड जो कॉलम में होते हैं उसे रो में लिखना है. ये वाले एग्जांपल में देखते हैं. यहाँ पे है 2 4 -1 तो अभी ये रो एक रो में है राइट लाइक 0th रो में. तो हमें ये एलिमेंट्स को क्या करना है कॉलम में लिखना है लाइक 2 4 -1 अभी ये कॉलम में आ गया. उसके बाद -10 5 11 ये जो है ये फर्स्ट वाले रो में है. इसको हमने चेंज करके कॉलम में कर दिया. ओके तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो हमारे पास ये दो एग्जाम्पल्स ये इनपुट इनपुट मैट्रिक्स एंड ये वाला एक सेकंड इनपुट मैट्रिक्स. ओके और एक एग्जांपल लेते हैं तो ये वाला देख सकते हैं आप. ये वाला मैट्रिक्स है. इसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है इसलिए 2 क्रॉस 3. एंड इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या होगा रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में मतलब ये 1 2 3 ये रो में है इसे हमें कॉलम में लिखना है तो ये ऐसे आएगा 1 2 एंड देन 3. एंड नीचे वाली जो रो है उसको भी कॉलम में लिखना है 4 5 6 तो ये ऐसा होगा 4 5 6 तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. ओके मतलब ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो जाता है जब हम कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं. अगर 2 क्रॉस 3 है तो उसका 3 क्रॉस 2 है ऐसे. ठीक है तो अब इसके लिए हम लोग सूडो कोड देखते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए सबसे पहले जो इनपुट मैट्रिक्स दिया है उसके जो कॉलम्स एंड रोज है उसे काउंट करते हैं. मतलब हम लोग दो वेरिएबल्स बनाते हैं. स्टार्ट में एक रो के लिए वेरिएबल बनाते हैं जिसमें स्टोर करेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं मैट्रिक्स में. तो वो मैट्रिक्स डॉट लेंथ से आ जाएगी. ओके मैट्रिक्स डॉट लेंथ. उसके बाद ये होने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स. वो कैसे आएगा मैट्रिक्स डॉट लेंथ से. ओके तो अभी हमारे पास काउंट आ गया रोज का एंड कॉलम्स का. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एक एरे डिक्लेयर करते हैं 2 क्रॉस 2 का. तो हम एरे को नाम देते हैं ट्रांस करके. ओके एंड फिर उसे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा हमें इक्वल्स टू न्यू ट्रांस. एंड इसकी अभी ये जो नया बना रहे हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो उसमें क्या होगा कि जो इनिशियल मैट्रिक्स था हमारा उसकी लेंथ मतलब उसका जो ये था ऑर्डर था वो था m क्रॉस n. एंड जो न्यू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा. लाइक हमने एग्जांपल में देखा था ना कि जो ऑर्डर था पहले वाले मैट्रिक्स का वो था 3 सॉरी 2 क्रॉस 3. तो हमें क्या अगर हमने जब उसका ट्रांसपोज लिया तो वो क्या हो गया था 3 क्रॉस 2 राइट. तो ये वाले इसमें हमें क्या करना है अगर हमारे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n तो उसे चेंज करके करना है n क्रॉस m. तो इसलिए ये जो नया मैट्रिक्स होगा उसकी जो लेंथ होगी वो होगी n एंड m. ओके अभी इसके बाद क्या करते हैं हम लोग एक फॉर लूप स्टार्ट करते हैं जो स्टार्ट होगा i इक्वल्स टू 0 i शुड बी लेस देन m i प्लस प्लस. ओके देन उसके बाद और एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे हम लोग जो कि स्टार्ट होगा इंटीजर j स्टार्ट्स फ्रॉम 0 j also less than n j plus plus. ओके फिर क्या होगा ये वाले लूप के अंदर आने के बाद okay, देखते अभी हमें क्या करना है ये जो ट्रांस नाम से हमने मैट्रिक्स बनाया है उसके अंदर हम लोग वैल्यूज असाइन करेंगे किसकी मैट्रिक्स ऑफ अभी जो y वैल्यू है i एंड j की. ओके एंड यहाँ पे क्या आएगा अभी हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं ना तो इसलिए यहाँ पे आएगा j यहाँ पे आएगा i. तो अभी हमने ये वाला केस क्यों लिया है वो देखते हैं. ठीक है
ये अगर फॉर लूप स्टार्ट हो गया तो इनिशियली आई की वैल्यू भी 0 है एंड जे की वैल्यू भी 0 है, राइट? तो हम जब 0 0 पे होंगे, मैट्रिक्स ऑफ 0,0, तो हम लोग ये वाले एलिमेंट पे होंगे, राइट? तो अगर हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे तो भी 0,0 पे हम सेमी पोजिशन पे, क्योंकि अगर हम जे की वैल्यू को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दे जे एंड आई की वैल्यू, तो भी क्या होगा 0,0, ठीक है? फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगर हम यही लूप में, राइट, फॉर सेकंड वाले लूप में, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 1, तो क्या होगा, हम आई की वैल्यू तो 0 है बट जे की वैल्यू 1 है। मतलब अभी ये वाले एग्जांपल में देखते हैं, हम लोग है 0th रो पे एंड फर्स्ट कॉलम पे इसके, राइट? बट जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ये जो 4 एलिमेंट है वो यहाँ पे चाहिए, मतलब फर्स्ट कॉलम एंड सॉरी 0th कॉलम एंड फर्स्ट रो, राइट? फर्स्ट रो मतलब ये जो 0 है इसे 1 करना है एंड ये 0 रहेगा, तो क्या होगा, इंटरचेंज हो गया ना, ये 0,1 1,0, इसलिए फिर जे की वैल्यू एंड आई की वैल्यू जो है हमने इंटरचेंज कर दिया, फिर वापस जे की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 2 के बराबर, राइट? तो ये हो जाएगा 0,2, 0,2 मतलब ये वाला एलिमेंट, 0th रो एंड सेकंड कॉलम, इसको चेंज करके हमें क्या करना है, सेकंड रो एंड 0th कॉलम, दैट इज -1, ये वाला एलिमेंट, ओके? सेकंड रो 0th कॉलम, फिर ये इंटरचेंज हो गया, तो इसलिए हमने ये किया है। एंड फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, दैट इज ट्रांसको। इसका कोड देखते हैं। और हमने इनिशियली एम वाला, एम मतलब रो, दैट इज मैट्रिक्स डॉट लेंथ, एंड एन इनिशियलाइज किया है जिसको हमने दिए कॉलम्स की वैल्यू, ठीक है? उसके बाद एक ये मैट्रिक्स डिक्लेयर किया है ट्रांस नाम से, एंड उसकी जो वैल्यू है n क्रॉस m दी है, ठीक है? फिर उसके बाद एक फॉर लूप स्टार्ट किया है जो स्टार्ट होगा 0 से लेस देन i प्लस प्लस, एंड दूसरा फॉर लूप स्टार्ट होगा j से लेस देन n एंड j प्लस प्लस, एंड फिर ये वाली कंडीशन यूज की है, लाइक ट्रांस ऑफ j i इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j, ओके? एंड देन लास्ट में हम लोगों ने रिटर्न कर दिया है ट्रांस को, ये लूप दोनों खत्म होने के बाद। इसका एक बार आउटपुट देखते हैं। दोनों टेस्ट केसेस रन हो चुके हैं सक्सेसफुली।